A very good morning, students. Today we will deal with oligopoly market. Oligopoly is an important form of imperfect competition which is found in real world economies. It is also referred as competition among few. When products of few sellers are homogeneous, then it is called as pure oligopoly. On the other hand, when the products of few sellers are differentiated but close substitute of each other, then it is called as oligopoly with product differentiation. बच्चों, आज हम अल्पाधिकार बाजार का अध्ययन करेंगे। वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता का यह बाजार देखने को मिलता है। जब समरूप वस्तुओं का उत्पादन या विक्रय किया जाता है तो उसको शुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं। इसके विपरीत अगर विभेदीकृत और निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का विक्रय या उत्पादन किया जाता है तो उसको अल्पाधिकार विभेदीकृत वस्तुओं का कहा जाता है। The important characteristics and the features of oligopoly are interdependence यानी कि परस्पर निर्भरता, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन, कंपटीशन प्रतियोगिता, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स नए फर्मों के प्रवेश पर रुकावटें, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी समरूपता का अभाव, डिमांड वक्र अनिश्चित होता है और लास्ट नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइसिंग behavior. If we see to the real world where the oligopoly is found, then we see that primarily among producers of such industrial products such as cement, aluminium, copper, steel, zinc sectors, pure oligopolies exist. Whereas imperfect oligopoly is found among producers of such consumer goods like automobiles, cigarettes, soaps and detergents, TVs, rubber, tires, refrigerators, typewriters, etc., etc. Now we will deal with first and foremost with most important feature of oligopoly, that is interdependence. Each oligopolist firm knows that change in its price, advertising, product, characteristics, etc. may lead to counter moves by the rivals. Each seller has direct and ascertainable influence upon every other seller in the industry. Every move of one seller leads to counter moves by the other. यानी कि सबसे प्रमुख विशेषता जो इसकी है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है परस्पर निर्भरता की। फर्मों की संख्या कम होती है और वह उद्योग के कुल उत्पादन को प्रभावित करती हैं। एक फर्म की कीमत, विज्ञापन और उत्पाद दूसरे प्रतिद्वंदी फर्मों को प्रभावित करता है और ये प्रभाव अनिश्चित होता है और यहाँ तक कि लाभ जो है वो भी प्रभावित होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग द oligopolists spend much on advertisement and customer service. So Baumol has said that under oligopoly advertising can become the matter of life and death. If one oligopolist advertises his product, others have to follow him in order to keep their sales. हिंदी में इसका रूपांतरण करते हुए हम बता सकते हैं कि जो विज्ञापन है वो महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि फर्मों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है और कुल बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए और हिस्से को बढ़ाने हेतु उन्हें विज्ञापन पर काफ़ी विक्रय लागतें करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि यह एक जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है क्योंकि जो एक
फर्म है वो अपने प्रतियोगियों के समान विज्ञापन अगर नहीं करती तो उसके उपभोक्ता उसके प्रतियोगी फर्म या उत्पादक के पास जाने लगते हैं। इसलिए अपने विक्रय को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए उसको विज्ञापन पर विक्रय करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट important characteristic is competition. Since under oligopoly there are few sellers and a move of one seller immediately affects its rival, so each seller is always on the alert and keeps a close watch on the moves of its rival in order to have counter move, and this is called as true competition. प्रमुख विशेषता इसकी प्रतियोगिता है। कुछ विक्रेता जो हैं उनका निर्णय दूसरे को प्रभावित करता है और वह सचेत रहते हैं अपनी कीमत नीति को बनाने हेतु, और यही जो उनकी सचेतता है वह वास्तविक प्रतियोगिता कहलाती है। एक फर्म की कीमत नीति पूर्ण रूप से दूसरी फर्म की कीमत और उत्पाद नीति को प्रभावित करती है। वो आपस में रिटेलिएट करते हैं और ये रिटेलिएशन प्राइस वॉर का रूप ले लेता है जो मांग वक्र में अनिश्चितता को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। सी, in a short period there is not much problem of the entry of new firms, but in the long run there are some types of barriers to entry which tend to restrain new firms from entering the industry. मतलब अल्पकाल में समस्या इतनी नहीं होती प्रवेश में नई फर्मों के, किंतु दीर्घकाल में कुछ ऐसे बैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण नए फर्मों के प्रवेश में कठिनाई उत्पन्न होती है। Such variables can be first like economies of scale enjoyed by large firms. Second, control of essential and specialized inputs. Third, high capital requirements due to plant cost. Fourth, exclusive patents and license. Fifth, the existence of unused capacity which makes the industry unattractive. So, these are some natural and artificial barriers due to which oligopolists in the long run earn supernormal profit. Another characteristic of oligopoly market is lack of uniformity, means एक रूपता का अभाव होता है। कहने का तात्पर्य है कि फर्मों का आकार जो है वो कुछ फर्में छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो उस स्थिति को एसिमेट्रिकल कहा जाता है, और अगर फर्म एक रूप होती हैं, सब समान होती हैं, एक ही आकार की होती हैं, तो उसको सिमेट्रिकल सिचुएशन कहा जाता है, बट दिस सिचुएशन इज रेयरली फाउंड। नाउ द डिमांड कर्व, इट इज़ वेरी इनडिटर्मिनेट, it is uncertain. The causes we have dealt earlier, that there is interdependence among the firms in oligopoly, and beside them one's price and output policy influence the other. There is retaliation, there is price war, and all these factors lead to indeterminate demand कर्व, यानी कि अल्पाधिकार में मांग वक्र जो है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि उनमें आपस में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, और ऐसी स्थिति में
कीमत परिवर्तन की स्थिति में प्रतिद्वंदी की क्या प्रतिक्रिया होगी यह बताना कठिन होता है। इस कारण से मांग वक्र जो है वो अल्पाधिकार में अनिश्चित रहता है। No unique pattern of pricing behavior. Further, the next important characteristic or feature of oligopolist is that the rivalry arising from interdependence among the oligopolist leads to two conflicting motives. Each wants to remain independent and to get the maximum possible profit towards this, and they react on the price output movements of one another in a continuous element of uncertainty. Now, to remove this uncertainty, they enter into agreement, and one of the firms become the leader firm and determine the price and output policy, and the others follow the leader firm. कहने का हिंदी रूपांतरण अगर हम करते हैं इसमें, तो जो प्राइसिंग बिहेवियर है, जो व्यवहार है कीमत का, वो यूनिक है, अर्थात कि इसमें जो आपस में परस्पर निर्भरता है, एक दूसरे के प्रति जो रिटेलिएशन है और राइवलरी है, तो इस प्रकार से कीमत नीति नहीं निश्चित हो पाती। ऐसी स्थिति में फर्मों को अग्रीमेंट करना पड़ता है कार्टल्स के रूप में, और वो उनमें से एक फर्म जो है वो लीडर फर्म का रूप लेती है और वह कीमत और उत्पादन को निर्धारित करती है और अन्य सभी फर्म उसको फॉलो करती हैं। थैंक्स।